ये क्वेश्चन प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन से पूछा, तो क्या आपके सिलेबस में नहीं था। अगर इस साल आपने केमिस्ट्री में 120 प्लस स्कोर किया है, केमिस्ट्री में इतना दम है कि अकेले कट ऑफ को 20 मार्क्स नीचे ला सकता था। ठीक, ट्रिकी क्वेश्चन था कि जितने टाइम में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने 5 मार्क्स गवाए हैं। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। अगर आपसे कोई भी ये बात बोल रहा है कि री नीट 2026 की केमिस्ट्री नीट 25 से इजियर साइड पे थी या फिर सेम लेवल पे थी, तो आप उसको ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि इसमें मैं हर एक क्वेश्चन को नीट 25 से कंपेयर करने वाला हूं और आपको फाइनली एक कंक्लूजन दूंगा कि क्या सही में री नीट की केमिस्ट्री इजियर थी, टफ थी या सेम लेवल पे थी। क्योंकि अभी बाकी लोग जो आपको कंपेयर करके बता रहे हैं वो नीट 25 का ट्रॉमा था, उस ट्रॉमा से कंपेयर करके बता रहे। कोई भी साइड बाय साइड क्वेश्चन रख के कंपेयर नहीं करे, क्योंकि याद ही नहीं है क्वेश्चन आया क्या था एग्जैक्टली, और इस बार उसी सेम चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आया है। तो जब तक आप सेम चैप्टर के क्वेश्चंस को कंपेयर करके देखोगे नहीं, लेवल को देखोगे नहीं, आप नहीं बता सकते कि जो पेपर लेवल था वो ज्यादा था, सेम था या इजियर साइड पे था। यही सेम चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को देखना, एंड में कंफ्यूजन सुन के जाना। और कट ऑफ इसके बाद जब मैं फिजिक्स की आपको डिटेल एनालिसिस दे दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। 2-3 दिन का समय लग सकता है, बट वो जो आएगा वो प्योर एक्यूरेट कट ऑफ आप मान सकते हो, क्योंकि हमने जो लास्ट ईयर प्रेडिक्ट किया था नीट 25 के लिए वो भी काफी सही कट ऑफ गया था। तो उसी के लिए कुछ डेटा चाहिए होगा। अभी टेलीग्राम में बैन है, तो मेरे को वो डेटा निकालना होगा, उसके बाद ही मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। अभी के लिए आप ये जान सकते हो कि अगर आप 550 प्लस के अराउंड हो, ठीक है, 540 से 560 के अराउंड हो, तो आप अपने आप को सेफ साइड पे मान सकते हो। ठीक है, बाकी सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री का क्या लेवल था रीनीट के लिए, उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर वाइज बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो रीनीट का क्वेश्चन है। जितने भी रेड बॉक्स में मार्क क्वेश्चन है वो रीनीट के क्वेश्चन है, और येलो में जो मार्क दिख रहे हैं आपको वो नीट 25 के क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो दिख रहा है क्वेश्चन ये आपका इक्विलिब्रियम से पूछा गया है। ठीक है, केएसपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में लग सकता है हाँ ये तो मॉड्यूल में किया हुआ है, बट एक ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें जो आपको Hg2Cl2 दिख रहा है, इसके डिसोसिएशन में बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। सबने उसको ऐसा तोड़ा होगा, बट एक्चुअली में एक डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये किसी ने आपको ना पढ़ा है, इसलिए आपकी गलती नहीं है, और इसलिए बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया है। भले ही उन लोगों ने इस क्वेश्चन में काफी टाइम दिया, क्योंकि टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, उसके बाद भी क्वेश्चन गलत हुआ है। वहीं पे अगर आप नीट 25 के क्वेश्चंस को देखोगे इसी सेम चैप्टर के, तो वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि जितने टाइम में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने 5 मार्क्स गवाए हैं, उतने देर में ही आप 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, क्योंकि एक्जैक्टली वो मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन थे। सेम पीवाईक्यू आपने किया हुआ, सेम मॉड्यूल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये क्वेश्चन देख लो या फिर ये क्वेश्चन देख लो, बहुत फैक्ट बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी जो देख रहे हो वो आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल है, सबको आता है। एक्जैक्ट वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे नीट 25 में, तो इजियर साइड पे था ये क्वेश्चन, सेम इक्विलिब्रियम चैप्टर की जब आप बात करें। अगला जो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का देख रहे हैं। नीट में जो क्वेश्चन आया था वो ऐसा था। ठीक है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो आपने देखा ना हो, बट हाँ इसमें आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा ये जो क्वेश्चन है ये भी आपने पीवाईक्यू में किया हुआ है, बट ये टाइम लेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड करने चल जाओगे, जो कि बहुत बच्चों ने किया होगा और अपना यहाँ पे मार्क्स गवाया होगा, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस, इसलिए आपको डेल्टा जी के थ्रू यहाँ पे एडिशन करना था, इसलिए ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और इसलिए बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे रीनीट में। बल्कि अगर आप 2025 से कंपेयर करोगे जो सेम चैप्टर के क्वेश्चन को, तो उसमें आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन एक्जैक्टली मॉड्यूल में पीवाईक्यू में आपको दिखता है। ईजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में कोई हार्ड नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो रीनीट में पूछा गया वो ये क्वेश्चन एक है, जो कि इजी लेवल पे है, कोई इसमें हार्ड चीज नहीं थी। बट ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, आपको ग्राफ से कैसे ln a की वैल्यू मिलती है, जो कि यहाँ पे 6 आएगी, वो आपको निकालना था, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी, फिर आप इसको सॉल्व कर पाते। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, बट बहुत अच्छा भी क्वेश्चन ये नहीं था। लेकिन नीट 25 में अगर आप कंपेयर करोगे तो उससे अगर आप देखोगे तो आपको फिर दिखता है कि हाँ नीट का क्वेश्चन भले ही नया नहीं था, लेकिन नीट 25 से बेटर था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सबको याद रहता है। अगर 99.9% पूछा है तो 10 मिनट्स आंसर होता है। मैंने अभी भी अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है और बहुत टीचर पढ़ाते भी हैं इसको। ठीक है, अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हो तो ये भी डायरेक्टली मॉड्यूल एंड पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन ही नहीं है। टाइम लग सकता है सॉल्व करने में, बल्कि बट कुछ नया क्वेश्चन इसमें नहीं है। जो थर्ड आपको क्वेश्चन दिख रहा है जो नीट 25 में पूछा गया था, वो एक ईजी लेवल का क्वेश्चन है। डायरेक्टली आप इसको देख के 30 सेकंड में मार्क कर सकते हो, क्योंकि एक्सोथर्मिक के लिए जो ग्राफ होता है वो यही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, सॉल्यूशन का कंपेयर करते हैं कि इस साल का क्वेश्चन कैसा आया है नीट 25 के कंपैरिजन में। तो आपको दिख रहा है ये जो क्वेश्चन है ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत बच्चों ने इसको सही भी कर लिया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत भी मार्क किया होगा, क्योंकि एआर क्वेश्चन है और इसमें आपने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे नो इंटरेक्शन लिखा हुआ है। बल्कि आइडियल सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन में जो है इंटरेक्शन कम हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन में बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन होता है, बस सेम रह जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के बाद। तो इसलिए एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, बहुत बच्चों ने गलत किया है, उससे मेरे को ये पता चला। दूसरा ये जो क्वेश्चन था वो इजी लेवल पे था। ठीक है, वहीं पे नीट 25 का जो क्वेश्चन था वो हो सकता है कि आपको सॉल्व करने में टाइम लगे, लेकिन उसमें सोचने में कुछ नहीं था। आपने क्वेश्चन देखा, आपको पता था कि ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। सेम ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो ये भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी मिलता है, डेटा आपको याद करना है और आंसर यहाँ पे टिक करना है। और ये भी क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, आपको पता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की। इससे जो इस साल क्वेश्चन पूछा गया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत बच्चों ने गलत किया, बहुत बच्चों से हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, ऑल्दो ये मेंशन्ड है ये चीज। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है अंटिल अनलेस आप लैंग्वेज में फंस गए हो। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को सिर्फ लैंग्वेज देख के नहीं छोड़ा है तो एक इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो रीनीट में पूछा गया।
उसके बाद 59 क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे डेल्टा एस सराउंडिंग को नेगेटिव कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि जो टोटल होगा वो 0 होगा, बल्कि ऐसा नहीं था। इसमें आपको डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो 0 मार्क करना था, नेगेटिव मार्क नहीं करना था डेल्टा एस सिस्टम का, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपको पता है डेल्टा एस टोटल जो है वो मोर देन 0 होना चाहिए। तो अगर डेल्टा एस सिस्टम ऑलरेडी पॉजिटिव आ गया था तो डेल्टा एस सराउंडिंग आप नेगेटिव करके टोटल को 0 नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो एक ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत बच्चों ने गलत किया, इसलिए वो एक मैंने वहां पे आपको बता दिया। अच्छा, जो नीट 25 में भी आपके जो थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया था वो एक टफ क्वेश्चन ही आया था। ठीक है, इसमें जब तक आपको रिएक्शन प्रॉपर नहीं पता होता तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते, और लेंदी भी था कैलकुलेशंस का। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर से भी इन लोगों ने एक इजी क्वेश्चन नहीं दिया आपको कि आप सॉल्व कर पाओ। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लगा क्वेश्चन है, क्योंकि जो ग्राफ एनसीईआरटी में है, एक तो वो सेम ग्राफ उन्होंने पूछा नहीं है, आपसे 3s का ही ग्राफ यहाँ पे इन लोगों ने पूछा है, और ये ग्राफ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है जहां तक मेरे ध्यान में है। तो आपको इसका कंसेप्ट आना चाहिए था, ग्राफ में कैसे अप्लाई करना है आना चाहिए था, तभी आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ये ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलता भी है, तो डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन था और यहाँ पे लोगों ने गलती करी है। बट नीट 25 में देखोगे तो जो क्वेश्चन थे वो एकदम देखे हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में है, मॉड्यूल में बहुत बार आप सॉल्व करते हो टेस्ट में भी, तो भले ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, जहां पे ये क्वेश्चन 1 मिनट या 2 मिनट में जो कर सकता है वो कर लेगा, वहां पे इन दोनों क्वेश्चन को हो सकता है 5 मिनट लग जाए, बट ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वहीं पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करके भी गलत होने के चांसेस हैं। तो ये फर्क है आपके नीट 25 और रीनीट के पेपर में, कि जो 25 का पेपर था उसमें आपको सोचने का, एक तो क्वेश्चन देखा है, मॉड्यूल में देखा है, पीवाईक्यू में देखा है, टेस्ट में देखा है, बहुत बार देखा है, तो सोचने में ज्यादा टाइम लगा है। क्वेश्चन देखा, हाँ पता है करना क्या है, कहाँ टाइम जाता है कैलकुलेशन में। उसके बाद अगर कैलकुलेशन ढंग से कर लिया आपने तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही आ जाएगा, तो एक्यूरेसी अच्छी थी। बट रीनीट में जो स्पेशली अगर फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूं या केमिस्ट्री की बात करूं, तो आपको एक तो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन नए देखने को मिल रहे हैं, कैसे स्टार्ट करें इसमें सोचने में टाइम ज्यादा है, उसके बाद सॉल्व करने में टाइम ज्यादा है, कैलकुलेशन लेंदी है, और उसके बाद भी जो एक्यूरेसी है वो कम आ रही, क्योंकि वहां पे कुछ उन लोगों ने ट्रिक्स लगा दिया, कुछ नई चीजें डाल दी जो कि आपको नहीं पढ़ाया गया या फिर आपने पढ़ा नहीं है, या उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको याद नहीं आया। तो इसलिए ये जो मेजर डिफरेंस आ रहा है कि टाइम देने के बाद भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं रीनीट वाले पेपर। आगे चलते हैं, फिजिकल के और कुछ चैप्टर से बात कर लेते हैं। रेडॉक्स की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था। जब तक आपको ये नहीं पता है कि ऑक्सैलिक एसिड CO2 में चेंज होता है और KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2+ में जाएगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाते। तो अच्छा क्वेश्चन है, एकदम देखा हुआ क्वेश्चन आप इसको नहीं कह सकते। अच्छा, ये एक इजी क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना था, कर सकते थे। वहीं पे नीट 25 में भी जो क्वेश्चन आया था वो एक इजी लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि आपको सीधे ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालना था। मोल कंसेप्ट की बात करोगे तो इस साल भी इजी क्वेश्चन पूछा गया, कर सकते थे, और ये भी एक इजी क्वेश्चन ही पूछा गया था। नीट 25 में देखोगे तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही था, देखा जानते हो कैसे करना है, बट लेंदी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे कि फिजिकल केमिस्ट्री रीनीट की कैसी थी 2025 के कंपैरिजन में, तो आपको दिख रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम लग रहा था। ठीक है, और टाइम लगने के बाद भी आपके मार्क्स कम हो जा रहे थे, क्योंकि आप सिली मिस्टेक कर रहे थे, आपको वहां पे ट्रैप में फंसाना चाह रहा है एग्जामिनर, तो इसलिए आपके टाइम देने के बाद भी मार्क्स कम बन रहे हैं इस साल। वहीं पे नीट 25 में अगर आपने टाइम दिया, अगर आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन को, तो आपके मार्क्स आ रहे हैं। ये मेजर डिफरेंस है आपका इस साल। इस साल का पेपर मोर ट्रिकियर साइड में था, टफनेस आप कह सकते हो ज्यादा था फिजिकल केमिस्ट्री का नीट 25 के कंपैरिजन। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिख रहा है कि जो ये क्वेश्चन है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बार पहले पूरे रीनीट का दिखा दूंगा, फिर 2025 का दिखा दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें कितने इजी मॉडरेट टफ क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप फिर देख पाओगे कि कौन सा एक्चुअली में टफ सेक्शन आपका था। ठीक है, तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखोगे तो ये क्वेश्चन मॉडरेट टू लेंदी लेवल आप कह सकते हो। मॉडरेट क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन कुछ अलग ही पूछा है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है, बट लेंदी है। आपको सारे ऑप्शंस चेक करने होंगे, एटलीस्ट 2-3 ऑप्शन चेक करना होगा, और उसमें आपको जो बोला गया स्टेटमेंट को पढ़ के एनालाइज करना होगा, तो उसमें आपका टाइम लगता है, इसलिए एक ये लेंदी क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन एक टफ लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आपको सिन और एंटी एडिशन नहीं आता है, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आती है इस क्वेश्चन की, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। एक ये टफ क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो मॉडरेट है, बट मुझे डायरेक्टली एनसीईआरटी में याद नहीं आ रहा है, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को कंफर्म करना कमेंट में, लेकिन मुझे एक्जैक्टली ये रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं आ रहा है कि हाँ, मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है जो कि हर वेल्केन में मेंशन्ड है कि अगर आप ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे किसी भी प्रोटॉन डोनर को, तो आपको हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन 1 इससे आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने 4th मार्क कर दिया है, गलती कर दी है। तो अगर डायरेक्टली कोई रिएक्शन एनसीईआरटी में है तो मुझे बताना, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है मॉडल लेवल का ही मैं मानूंगा। ये क्वेश्चन इजी है, डायरेक्टली स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में है, आप आंसर कर सकते थे। ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का, क्योंकि आपको सोचना था, कंसेप्ट लगाना था, फिर आपको स्टेटमेंट एनालाइज करके बताना था कि करेक्ट है इनकरेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ अगर आप जाओगे तो इजीली एनसीईआरटी के रिएक्शन के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते थे। ये क्वेश्चन टफ मानूंगा क्योंकि लेंदी है, क्रॉस साइड लगाना है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होकर गलत ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं टफ साइड लेंदी साइड मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको डायरेक्टली जो प्रायोरिटी है, जब तक आप पूरी ऑर्गेनिक खत्म करते हो आपको रट जाता है कि क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी होता है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। तो ये एक मॉडरेट क्वेश्चन है, अच्छा लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर्स को मिक्स किया गया। एक तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लाइन दी हुई है, ठीक है, उस लाइन को इन लोगों ने मैच किया है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि एमाइनो एसिड दैट गिव्स रेड कलर ऑन ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड। अब ये लाइन जो है आपको मिलता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जीओसी वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी में। बट एमाइनो एसिड कौन सा है ये कंफर्म करने के लिए आपको देखना है कि सल्फर किसमें था
और नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट है, कौन से अमीनो एसिड में, इसके लिए आपको बायोमोलिक्यूल वाले चार्ट में जाना होगा जहाँ पे अमीनो एसिड के सारे स्ट्रक्चर्स आपके दिए हुए हैं। इसलिए ये 2 चैप्टर को मिला के बनाया गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती भी करी होगी, छोड़ भी दिया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में, इजी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, सबको पता है कि कंजुगेट डबल बॉन्ड कैसे चेक करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो इजी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, सबने किया होगा और हो भी गया होगा। ये क्वेश्चन मॉडरेट मान सकते हो, क्योंकि अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक करके अगर आपने सही सोचा तो आप आंसर टिक कर दोगे, और अगर आपने थोड़ा सा भी कंसेप्चुअली सोचा तो आंसर यहाँ टिक हो जाएगा, ठीक है। इजी टू मॉडरेट इस क्वेश्चन को आप कह सकते हो। ये क्वेश्चन डायरेक्टली जिसने भी एनसीईआरटी किया है इसको कर सकता है। ये भी क्वेश्चन जो था वो मिक्स था, मतलब अलग अलग रिएक्शंस आपको यूज करने थे, लेकिन लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि आपको सारे जो स्टेटमेंट्स है, ऑप्शन है, उसको एनालाइज करना था। तो लेंदी आप कह सकते हो, हार्ड नहीं है, मिक्स कंसेप्ट और लेंदी क्वेश्चन ये है। अब बात करते हैं हम लोग नीट 25 में, तो वहां पे कैसे क्वेश्चन थे। तो आपने अभी तक देखा कि री नीट के जो ऑर्गेनिक क्वेश्चन थे वो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस बहुत कम है, मॉडरेट क्वेश्चंस है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो लेंदी है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम है और इजी लेवल के क्वेश्चंस कम है, ठीक है, ये आपने देखा। अब इसकी बात करते हैं नीट 25 में। आपको सबको याद होगा कि टफ क्वेश्चंस आपके 2 तो एक स्टीरियो केमिस्ट्री वाले थे, तो एक ये रहा आपका आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा ये क्वेश्चन भी टफ था क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। और एक आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मोनोक्लोरिनेशन वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो इजी लेवल का क्वेश्चन था, डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी का रिएक्शन यूज करना था। ये क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्वेश्चन इजी लेवल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको पता है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली बायोमोलिक्यूल के स्टेटमेंट्स उठाया गया, इजी है, ठीक है। यही वो टफ क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था। तो 3 टफ क्वेश्चन हो गए आपके, इसके अलावा कोई भी टफ क्वेश्चन आपके नीट 25 में नहीं पूछा गया था। आप देखो कितने इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कितने सारे थे, कितने वन लाइनर क्वेश्चंस थे कंपेयर टू री नीट, जहां पे बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, जहां पे आपको टाइम लगना था और आपको कुछ नए क्वेश्चंस मिले जो मैंने बताया, अमीनो एसिड और प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिला के। ऐसे क्वेश्चंस नीट 25 में नहीं पूछे गए थे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी बेस्ड। ये क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप उसका आंसर टिक कर सकते हो। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि टाइम लग सकता है 4 रिएक्शन को एनालाइज करने में। ये इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी का टेबल है, मैंने भी पढ़ाया बहुत बार, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता रहता है। ये क्वेश्चन मॉडरेट क्योंकि इसमें कंसेप्ट आपको लगाना था, ठीक है। अगर आप सही कंसेप्ट लगा पाओगे तो इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपका हो जाता है। ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो ये आपका एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इसमें आपको रिएक्शंस को यूज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी, डायरेक्टली आपके इंटेक्स क्वेश्चन से उठाया गया, इजी लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसने भी पढ़ा है सबको पता है, तो इजी लेवल का क्वेश्चन है आपका। ये भी बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है जिसमें आपको दिख रहा है कि यार डबल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेशन नहीं है, वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है, ठीक है। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली लाइन्स है, ठीक है। तो जो डायरेक्टली लाइन्स है उसको मैं इजी लेवल मान रहा हूँ क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको टिक कर सकते हो, नहीं पढ़ा है तो आप टिक नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन, इसको अगर आप एनालाइज करोगे प्रॉपर जो मैंने आपको दिखाया तो आपको दिख रहा है कि री नीट का जो पेपर था उसमें इजी लेवल के क्वेश्चंस कम थे, बट नीट 25 में इजी वन लाइनर डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस री नीट में ज्यादा है, ठीक है, नीट 25 में कम है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, री नीट में 2 है और नीट 2025 में 3 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब मेजर डिफरेंस क्या है, अगर आप सिर्फ नंबर को देखो तो आपको लगेगा कि यार नीट 25 और री नीट में कोई ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो आपको दिख रहा है कि जो री नीट का पेपर है वो कंसेप्चुअल है, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, कंसेप्चुअल और लेंदी है। वहीं पे जो नीट 25 का पेपर है उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन, स्पेशली जो आपके इजी वाले क्वेश्चन है, 11 जो इजी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी डोमिनेट है, तो वहां से आप बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। और बाकी जो 6 क्वेश्चन है उसमें से 3 तो नहीं होने वाले थे, एटलीस्ट 2 तो आपको पता ही नहीं था, ठीक है। और जो बचे हुए क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उसमें आप टाइम उसको यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेजरली एनसीईआरटी डोमिनेंट था, ठीक है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली चीजें आई थी और कुछ नया नहीं था, ठीक है। तो री नीट का पेपर ऑर्गेनिक की जब आप बात करो वो फिजिकल की तरह ही टफर साइड पे है कंपेयर टू नीट 2025। अब बात कर लेते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक के ऊपर। तो इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा चेंज है, इनऑर्गेनिक में नीट 2025 जो है हल्का सा टफर साइड है, और जब मैं कंपेयर करूंगा तो आपको समझ में आएगा चीज, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं री नीट के, जितने भी रेड बॉक्सेस है वो री नीट वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली पता रहता है कि कैसे आपको नेम को उसके फॉर्मुला में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ये जो क्वेश्चन है ये भी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन क्योंकि इसमें आपको अलग अलग का निकालना था, ठीक है। तो अगर आप निकाल पाए, आपको याद है कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तब ईजी है, बस क्योंकि टाइम लग रहा है तो उसको मैंने मॉडरेट में डाल दिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था री नीट का, ये भी एक इजी लेवल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन टफ साइड पे कह सकते हो, क्यों? 2 रीजन, एक तो ये प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन से पूछा है जो कि पी ब्लॉक में, जो कि आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है। और क्योंकि सिलेबस में नहीं था तो मोस्टली लोगों ने नहीं पढ़ा होगा और इसलिए आपसे सॉल्व नहीं भी हुआ होगा, ठीक है। तो ये टफ साइड में है और यही एक क्वेश्चन जो था मेरे को टफ साइड पे लगा। एक और क्वेश्चन होगा, आपको आगे बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है, सबको पता रहता है। ये क्वेश्चन मॉडरेट क्योंकि आपको स्टेटमेंट एनालाइज करना है, अदरवाइज एक इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इजी लेवल क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी लेवल का क्वेश्चन है, सबको पता रहता है कैसे आपको इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो पता करना है। ये क्वेश्चन भी इजी लेवल क्वेश्चन है अगर आपको पोटाश एलम का फॉर्मुला याद है, ठीक है। अगर फॉर्मुला आप गलत याद कर रहे हो तो आप गलत करोगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी था। ये क्वेश्चन एक्जैक्टली आपको बस जो ट्रेंड है वो उठा के यूज करना था, इसमें इजी क्वेश्चन है। इसमें कोई ज्यादा भारी भरकम स्टेटमेंट नहीं थे, एक ही जगह से स्टेटमेंट उठाए गए हैं, अगर आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ये जो क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल क्वेश्चन क्योंकि आपको सॉल्व करने में थोड़ा सोचना है बस। ये जो क्वेश्चन है ये आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन क्योंकि हो सकता है ये जो एनसीईआरटी की लाइन है वो आपको याद ना है, अदरवाइज एनसीईआरटी में एक्जैक्टली लाइन प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है क्योंकि बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है, सबको याद हो जाता है ये करते करते।
ये जो क्वेश्चन है ये भी इजी लेवल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, और ये भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बार आपने मॉड्यूल्स एंड पीवाईक्यू में किया है। तो इनऑर्गेनिक जो इस साल का था वो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ज्यादा बेसिक था। तो एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया वही एक टफर साइड पे था। वहीं पे नीट 25 की बात करोगे तो थोड़ा सा मॉडरेट टू इजी कह सकते हो, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, इस साल वाला इजी ही था, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक की बात करते हो तो यहाँ पे जो नीट 25 है ये क्वेश्चन आपको मॉडरेट दिख रहा है, क्योंकि अगर आपको ये जो आयंस है उसको एनालाइज करना था थोड़ा टाइम लग सकता, तो बस इसलिए, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी स्टेटमेंट पूछा हुआ है यहाँ पे, ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए थे जो दोनों सही थे। ये जो क्वेश्चन है आपके मॉडरेट साइड में पड़ता है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज्यादा यूजेबल स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ज्यादा आप इसको रिवाइज नहीं करते हो, तो अगर आपने उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ा है तभी आपको याद आता है, इसलिए मॉडरेट लेवल पे, ठीक है। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल क्योंकि टाइम लग सकता है आपको सारे स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में। ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार आपने किया हुआ ऐसा क्वेश्चन, ये इजी है क्योंकि अगर आपको याद है तो करोगे, नहीं याद है तो फिर टफ साइड हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट ये बहुत बार आपने किया हुआ है पीवाईक्यू में, मॉड्यूल्स में और टेस्ट में बार बार पूछते हैं, तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है आपका, क्यों टाइम लग सकता है क्योंकि आपको चारों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में। ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है अगर आपको मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है नहीं पता है, अगर पता है फिर ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन क्योंकि इसमें कुछ आयंस कुछ जो कंडीशन कॉम्प्लेक्सेस है उसका आपको हो सकता है नहीं पता हो कि कैसे करना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या कौन सा वीक लिगेंड है। अदरवाइज ये इजी लेवल क्वेश्चन है, ऐसा आपने किया है, बस कुछ के कारण हो सकता है कि आपको ये टफ लग सकता है, मॉडरेट लग सकता है, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट में ही रखा है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो, एनालाइज करते हो पूरे रीनीट और नीट 25 को, तो आपको दिख रहा है कि रीनीट में जो इजी लेवल क्वेश्चन थे वो ऑर्गेनिक जैसा हो गया, स्विच हो गया। जो नीट 25 में इजी लेवल क्वेश्चन ज्यादा थे, वैसे ही रीनीट में इनऑर्गेनिक में इजी क्वेश्चन ज्यादा है आपके, मॉडरेट क्वेश्चन 4 है, टफ क्वेश्चन 1 है। नीट 25 में क्या है, इजी क्वेश्चन 5 है, मॉडरेट क्वेश्चन 6 है और टफ क्वेश्चन आपके 0 है, एक भी टफ क्वेश्चन आपका नहीं था। तो इनऑर्गेनिक को अगर आप कंपेयर करोगे स्पेसिफिकली तो नीट 25 का इनऑर्गेनिक रीनीट से ज्यादा टफ था, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि केमिस्ट्री में ओवरऑल कंपेयर करते हैं तो दो सेक्शन ऑर्गेनिक एंड फिजिकल रीनीट का टफ था और इनऑर्गेनिक जो था वो नीट 25 का टफ था। और इसलिए अगर कोई अच्छा बच्चा इसको सॉल्व करता है, अगर मैं मानता हूं कि कोई बच्चा जो कट ऑफ के रेंज में लाई करेगा 28,000 27,000 रैंक के आसपास अगर आता है, तो वो बच्चा कितना सॉल्व करेगा पर सेक्शन इस साल रीनीट वाले पेपर में। तो फिजिकल में वो लगभग 9 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करेगा, इनऑर्गेनिक में लगभग 13 क्वेश्चन क्योंकि इजियर था, और ऑर्गेनिक में लगभग 9 क्वेश्चन। तो ये टोटल बनता है आपका, इसका अगर आप टोटल स्कोर करोगे तो 124 के आसपास, और नेगेटिव वगैरह लेके आप मान सकते हो कि अगर इस साल आपने केमिस्ट्री में 120 प्लस स्कोर किया है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, कट ऑफ के आसपास हो, ठीक है। और अगर आप 130 प्लस केमिस्ट्री में स्कोर करो तो आप उस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप सेफ साइड पे हो। बाकी अभी हम लोग बायो और फिजिक्स की बात करेंगे जब हम लोग आगे चलेंगे। बायो तो आपको सबको पता है कि सर इजी आई है, फिजिक्स में एनालाइज करके ये पूरा पीडीएफ बन रहा है अभी, वो आपको मैं समझा दूंगा कैसे कितना डिफरेंस पड़ सकता है मार्क्स का। अभी के लिए इतना समझो कि केमिस्ट्री अगर आप 120 के आसपास हो तो आप कट ऑफ के आसपास हो, और 130 प्लस अगर आपकी केमिस्ट्री में तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया केमिस्ट्री में और आप सेफ साइड पे हो, एटलीस्ट केमिस्ट्री वाले सेक्शन की जब तक हम लोग बात करें, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में इतना दम है कि अगर फिजिक्स सेम लेवल की होती जैसे नीट 25 में है और बायो सेम लेवल की होती तो केमिस्ट्री अकेले कट ऑफ को 20 मार्क्स नीचे ला सकता था। इतना केमिस्ट्री ऊपर लेवल का था, नीट 25 से ट्रिकियर साइड पे था, ठीक है। बट क्योंकि बायो इजी था तो वो कट ऑफ को ऊपर ले जाना चाहेगा। फिजिक्स कैसा है भी हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में, और उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ बनेगा वो हम लोग प्रॉपर एक डिटेल वीडियो में सब कुछ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करने के बाद कंफर्म करेंगे आपको, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद है क्योंकि इसमें टाइम लगता है काफी एनालाइज करने में, और मेरा कोई कंपटीशन तो यहाँ है नहीं कि जो मुझे सबसे पहले वीडियो डालना है, मुझे वीडियो डालना है सही, ठीक है। अच्छी वीडियो आनी चाहिए, सही वीडियो आनी चाहिए, ताकि आप सही में उसको देख के सोच पाओ कि हाँ यार जो सामने वाला इंसान बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस या तो बढ़े उससे, ठीक है, या फिर आपको सपोर्ट मिले यार, कहीं कोई आप किसी को बोल रहे हो मान नहीं रहा आपकी बात। बहुत बच्चे हैं जो केमिस्ट्री को बोल रहे हैं टफ है लेकिन कोई आपकी बात मान नहीं आ रही। ये एनालिसिस प्रॉपर उस चीज को प्रूव करता है, और यहाँ पे आप पर क्वेश्चन को साइड बाय साइड रख के देख सकते हो कि हाँ देख ले इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन पूछे थे और नीट 25 में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, देख ले कौन सा टफ है, ठीक है। तो ये होगी केमिस्ट्री की एनालिसिस। अगली वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एनालाइज करेंगे, और बायो सबको पता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ वाली वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कैसे आगे चलना है, क्या प्रिपरेशन करनी है नीट प्रिपरेशन के लिए, क्या चेंजेस करने हैं सीबीटी मोड के स्पेसिफिकली, उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल वीडियो इस वीडियो पे इस चैनल पे डालते रहूंगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।